किसी भी स्कैम में फँसने के बाद यानी कि जो वीडियो कॉल स्कैम है, उस स्कैम में फँसने के बाद जो है वो आपके पास काफ़ी मैसेजेस, कॉल आते हैं धमकी भरे हुए, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा, आपको घर में पकड़ने के लिए अभी पुलिस आ रही है और काफ़ी मतलब आपके पूरे परिवार को पकड़ लेके चली जाएगी, आपको जेल भिजवा देगी, 2 लाख का जुर्माना पड़ेगा। ऐसी कई प्रकार की आपके ऊपर धमकियाँ आती हैं। तो क्या है इसके पीछे सच्चाई? क्या जो वीडियो कॉल स्कैम में फँस गया है, क्या उसको जेल जाना पड़ जाएगा या फिर उसके परिवार को जेल जाना पड़ेगा? और जाना पड़ेगा तो कितनी जेल होगी उसको? इन सभी बातों की आज पड़ताल करते हैं इसके बारे में कि क्या सच है इसके पीछे, क्योंकि बहुत इससे ऐसे जो लोग हैं, जो इन चीज़ों में फँस जाते हैं और फँसने के बाद जो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत नीचे लाल रंग का बटन दबाइएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को ज़रूर शेयर करिएगा। बेसिकली होता क्या है कि आपको किसी प्रकार से अपने स्कैमिंग में फंसा लिया जाता है और वो कैसे फंसाया जाता है, जैसे कि कोई भी फेसबुक के द्वारा जहाँ पर कि आपको फेसबुक रिक्वेस्ट आएगी या फिर मैसेंजर के द्वारा या डायरेक्ट व्हाट्सएप से या फिर इंस्टाग्राम से, इस तरह की चीज़ें जो है वो आपके सामने आती हैं और आपको इस तरीके से फंसा लिया जाता है। हालांकि फंसाने के लिए वो पहले से ही प्री प्लान्ड होते हैं, वो पहले से ही आप जैसे फेसबुक पर कोई भी पोस्ट अपलोड करते हैं अच्छा अच्छा जैसे मतलब जितना आपका बजट है या फिर जो है आप उससे कहीं ज़्यादा आप अपने आप को शो करते हैं फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ से ही आपका नंबर ये लोग मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि कौन किसकी प्रोफ़ाइल अच्छी है, तो वहीं से कहीं न कहीं किसी प्रकार से आपकी वो प्रोफ़ाइल में घुस जाते हैं। आप वहाँ से कोई लड़की देखकर आप सोचते हैं कि लड़की है ये, तो उसको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट में अलाउ कर देते हैं और उसको एक्सेप्ट, जो फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये सिलसिला शुरू होता है, चाहे फ़ेसबुक से हो या फिर इंस्टाग्राम से हो या फिर डायरेक्ट आपके पास व्हाट्सएप पर हो या किसी और अदर जो डेटिंग ऐप है, उसके द्वारा भी हो। तो ऐसा जब आपके सामने साथ होता है, तो आप ये सोचते हैं कि वो मेरे सामने लड़की है और लड़की के वजह से जो है हम अब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं, आपकी वो फ्रेंड लिस्ट में पहुँच जाती है और उसके बाद जो है मैसेंजर पर आपसे हाय हेलो स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही हाय हेलो आपके पास में स्टार्ट होती है, आप फिर सोचते हैं अरे लड़की है, बात करो इससे। तो आप अपना मन उसके सामने रखना शुरू कर देते हैं और अपनी बातें रखना शुरू कर देते हैं। वो भी आपसे बातें करती है, आप भी बातें करते हैं उससे। बातों-बातों में आपसी दोस्ती इतनी हो जाती है कि आप उसको नंबर दे बैठते हैं। जब नंबर दे बैठते हैं, उसके बाद वो व्हाट्सएप पे आती है और फिर व्हाट्सएप पे काफ़ी आपसे बातें होती हैं और फिर उसके बाद वहीं उस आपसे फाइनली एक रिक्वेस्ट करी जाती है कि मैं अभी घर पे अकेली हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे वीडियो कॉल करूँ और मैं आपको अपना प्राइवेट पार्ट दिखाऊँ, आप भी मुझे दिखाएँ। ऐसे कई प्रकार के वादे या चीज़ें करी जाती हैं, जिसमें कि सामने लड़का जो है वो फिसल जाता है, पिघल जाता है और सोचता है कि अरे यार लड़की है तो इससे बात करी जाए। तो वीडियो कॉल लाइव चलती है और चलने के दौरान जो है वो सब चीज़ें हो जाती हैं जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग इतना कुछ कर देते हैं कि वो पूरा सैटिस्फाइड मतलब वीडियो कॉल के द्वारा ही हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली इन चीज़ों पर रोक लगानी है, इन पर नहीं करना है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये सब आपका साथ में हुआ, वीडियो बना आपका, वीडियो बनने के बाद फिर आपका वीडियो आपके ही व्हाट्सएप पर भेज दिया गया और फिर आपसे माँग की गई पैसे की। जब आप पैसे नहीं देते हैं तो फिर आपके पास बहुत सारे कॉल्स वगैरह, जैसे कि साइबर क्राइम ऑफिसर बोल रहा हूँ मैं, सीबीआई क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, यहाँ से वहाँ से कहीं जगह से आपके पास में कॉल आना शुरू हो जाता है। काफ़ी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर ही जो है जैसे कोई भी क्राइम ब्रांच ऑफिसर है या फिर ये बन जाते हैं, होते नहीं है, बन जाते हैं और फिर बाद में ये देखते हैं कि वाक़ई जो व्यक्ति है, क्या हमारी बातों से डर रहा है या फिर हमसे घबरा रहा है, क्या हमें पैसा दे दें या दे दें, ये सब चीज़ वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक धमकी दी जाती है कि अगर आप पैसा नहीं दोगे, कुछ लोग ये भी कहते हैं बेटा आप अपनी वीडियो हटवाओ। अगर तुम इंटरनेट से नहीं हटवाओगे तो मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत आएँगी, तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाओगे तुम, कहीं के नहीं रहोगे, ना घर के रहोगे, ना घाट के रहोगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें। तो जब नहीं मानता इंसान तो फिर उसके बाद और कॉल आती है, फिर कॉल आती है फिर कि मैं सीबीआई क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, आपका वीडियो जो है आपका वीडियो वायरल हो रहा है और अगर आप इसे डिलीट कराएँगे तो इतना चार्ज है। अब आप पैसे नहीं देते हैं, तो पैसे नहीं देते तो फिर वो आपसे आपको ये बताया जाता है कि गाली दी जाती है आपको कि मैं अभी अभी अपनी टीम को लेकर आता हूँ तुम्हारे घर पर, तुम्हारे क्या तू करके बात करते हैं, मैं अभी जेल में भेजूंगा, 2 लाख रुपए का जुर्माना पड़ेगा, पूरे परिवार को जेल जाना पड़ेगा, तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। अब इंसान है कहीं ना कहीं डर जाता है, अगर नहीं डरता तो फिर पैसा देना पड़ता है उसको, तो उसका सब कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि वाकई क्या इसमें सच्चाई है।
कि अगर आपने कोई वीडियो कॉल स्कैम में फँस गए आप, या वीडियो कॉल करी आपने किसी लड़की के साथ में, या वाक़ई रियलिटी में कर लिया आपने किसी में, और वाक़ई उसके बाद जो है वो लड़की आपके ऊपर आरोप लगाए कि मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, जेल भिजवा दूँगी, ऐसा कुछ है, तो क्या वाक़ई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? हालाँकि सच्चाई ये है कानून में, अगर आप किसी ऐसी लड़की से ज़बरदस्ती वीडियो कॉल करते हैं, जो कि वाक़ई सामाजिक है और या फिर इस स्कैमिंग से हटकर है, तो आपके ऊपर कुछ अपराध बन जाते हैं, जैसे कि आईटी एक्ट आपके ऊपर लग जाएगा, आईपीसी की धाराएँ आपके ऊपर लग जाएँगी, और साइबर क्राइम की धाराएँ आपके ऊपर लग जाएँगी। अगर चीज़ें अगर सामने वाक़ई रियलिटी में अगर होती हैं तो। क्योंकि ये एक आपने इसे वीडियो कॉल किया और आपने कुछ गलत किया लड़की के साथ में, लड़की ने आपको वीडियो कॉल किया, उसने गलत नहीं किया लेकिन आपने कुछ गलत कर दिया, आपने कुछ अपना वीडियोज़ वगैरह, प्राइवेट पार्ट वगैरह आपने दिखा दिए, आपने कुछ अश्लील हरकत कर दी या फिर गलत हरकत कर दी आपने, और उसने वाक़ई ऐसी चीज़ शिकायत कर दी, थाने में किसी में भी, तो फिर आप हो सकता है कि यहाँ पे फँस जाएँ, क्योंकि ये एक क्राइम हो गया। वो लड़की नहीं चाहती है आपसे वीडियो कॉल करना, आपसे बात करना नहीं चाहती, आपने उसको ज़बरदस्ती वीडियो कॉल किया या वीडियो बना के अपना उसने उसके पास भेज दिया, अपलोड कर दिया, या उसके बारे में कुछ आपने कर दिया, या फिर कुछ आपने गलत हरकत आपने ऑनलाइन या किसी प्रकार से कर दी, तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर आपका ऊपर भी अपराध बनता है, और जो अपराध जो है वो अगर 354 लगता है, मतलब कुछ धाराओं में 2 साल, कुछ धाराओं में 7 साल तक का पनिशमेंट है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो देखिए, ये स्कैमिंग जो है ये तो वो स्कैम ही करती है। वो कहीं न कहीं आपको फँसाने की सोचती है, वो पहले से प्री प्लान्ड होते हैं कि हाँ, मुझे इसको सामने को फँसाना होता है। लेकिन अगर ऐसी ही लड़की कोई वाक़ई रियलिटी में हुई, तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर आपकी तरफ से एक अपराध हो जाएगा कि आपने इस लड़की के साथ में ऐसा वीडियो कॉल स्कैम किया, और आप उस स्कैम के जो स्कैमर के साथ में होता है, वो फिर आपके साथ में होगा, क्योंकि आपने स्कैम किया है, आपने गलत किया है उसके साथ में। यहाँ पर अब बस बेसिकली ये चीज़ रखनी है कि वाक़ई मैंने कुछ गलत किया या नहीं किया। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने उन चीज़ों में नहीं फँसे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसको बोलने दो, बोल रहा है वो, हो सकता है कि आपको डरा धमका कर आपसे सिर्फ़ पैसा लेना चाहता है। तो आपको वो चीज़ देखनी है। और अगर कहीं मतलब हमने कोई गलती नहीं करी, हमारे पास वीडियो कॉल आया, उसने हमको पहले मतलब बहला-फुसलाया, उसके बाद उसने वीडियो कॉल करना शुरू कर दिया, उसने अपने अपने कपड़े उतार देने शुरू कर दिए, वही आपका कैप्चर हो गया। आपने कुछ ना ही तो कोई प्राइवेट पार्ट दिखाया अपना, ना ही ऐसा कुछ गलत हरकत करी, सिर्फ़ आप देख रहे हैं, सीन कर रहे हैं। तो इसमें मतलब वो तो स्कैमर, उसका तो प्री प्लान्ड ये है कि इसको स्कैम करना है, स्कैम करने के बाद जो है मुझे ये चीज़ें सामने लाकर इसको फँसाना है और इससे पैसा लहटना है। तो उनका तो यही मोटो रहता है, यही उद्देश्य है उनका। बाकी बहरहाल इन सब चीज़ों को आप लाइव ना करें, और किसी भी ऐसी चीज़ अगर सामने आती है तो उन सब चीज़ों से बचें। लड़की कोई आपके सामने आती है, अगर आप कोई आपकी वाक़ई जानकार है, पर्सनल है, वाइफ़ है या फिर कोई रिश्तेदार है, तो उनके साथ में आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसी हरकतें ऑनलाइन ना करें। यही मेरा सुझाव है आपके लिए। क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ करते हैं और रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो फिर आपको आज नहीं, कल सामाजिक रूप से भी आपको परेशान हो सकता था, और नीचे देखना पड़ सकता है आपको। तो ये आपको समझना है, और बस इतना ही है। बाकी आपकी आज की जानकारी के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।